अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रमज़ान शरीफ के महीने की एक ऐसी दुआ बताने वाला हूं जिसको आप लोग इस रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी दिन किसी भी वक्त सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेते हैं। बहुत छोटी सी दुआ है, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे इस दुआ को 11 बार पढ़ने में। अगर आप रमज़ान शरीफ के महीने में इस दुआ को सिर्फ 11 बार पढ़ते हो, उसके बाद आप अल्लाह से जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह आपकी उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। और सिर्फ दुआ कबूल ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानियां हैं, आपका कोई काम बिगड़ गया है, आप उस काम को बनाना चाहते हैं या किसी भी काम को आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग आपके ऊपर जादू टोना कराते हैं या किसी भी तरीके का आपका दुनियावी मसला हो जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो मेरे कहने से रमज़ान शरीफ के महीने में इस दुआ को 11 मरतबा ज़रूर पढ़ लेना। अल्लाह के रहम करम से आप इधर इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ोगे, उधर आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इधर इस दुआ का जिक्र करोगे, उधर आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इधर आप अल्लाह का विर्द करोगे, उधर आपके बिगड़े काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिस तरीके से कोई भी दुआ होती है, कोई भी वजीफ़ा होता है, उसको करने की कुछ शर्तें होती हैं। इस तरीके से इस दुआ को पढ़ने की भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बयान करूंगा। पहले आप तरीका समझ लीजिए, पूरी वीडियो को आप ध्यान से समझना। एक सेकंड भी आप आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है शायद आप इस वजीफे को ठीक से ना कर पाएं। इस वजीफे को करने का तरीका बताऊं इससे पहले आप लोगों के सामने एक ऐलान कर दूं जिसमें आपका ही फायदा है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, आलिम साहब इस वक्त इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि अपने सब्सक्राइबर को बोल दो, जितने लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो सभी अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह रोज़ाना आलिम साहब सारी कमेंट चेक करते हैं। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे, इंशाअल्लाह उन सभी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। दुआओं में शामिल होने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अब आप इस वजीफे को करने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, रमज़ान शरीफ के महीने में आप इस दुआ को किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप जब चाहें तब इस दुआ को पढ़ लें। लेकिन इस दुआ को पढ़ने का बेहतर वक्त किसी एक नमाज के बाद है, यानी कि रमज़ान शरीफ के महीने में किसी एक नमाज के बाद आप इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ें तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लें। और अगर आप इससे भी ज़्यादा फ़ायदे चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, रमज़ान शरीफ के महीने रोज़ा इफ्तार करने से पहले, यानी कि रोज़ा खोलने से पहले आप इस दुआ को पढ़ते हैं तो इसके फ़ायदे 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने सारे वक्त आपके सामने क्लियर कर दिए। अब आप जब चाहें तब इस दुआ को पढ़ लें, जैसी आपको सहूलियत लगे। लेकिन बात वही है, इस दुआ को पढ़ने की जो शर्तें हैं हर इंसान को उनका पूरा करना लाजमी है। अब आप ध्यान से समझिए आपको पढ़ना कैसे है। इस दुआ को पढ़ने का तरीका कुछ यूँ है, किसी भी एक नमाज के बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फदलिका व रहमतिका व इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। तर्जुमा, या अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल और रहमत का सवाल करता हूँ क्योंकि तेरे अलावा कोई और नहीं। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ें और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अपने सीने पर सबसे पहले दम करें। अगर आप 11 मरतबा इस दुआ को पढ़कर अपने सीने पर फूंक मारते हैं तो इससे ये होगा, आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां होंगी अल्लाह उन बीमारियों से आपको शिफा देगा। इस दुआ को पढ़कर आप किसी भी बीमार के सीने पर जाकर दम कर सकते हैं। उसके बाद आप अल्लाह से हाथ उठाकर ढेर सारी दुआएं मांगी। जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, जो भी बिगड़े काम हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उनको दूर करने के लिए अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़कर अल्लाह आपकी तमाम परेशानी को दूर फरमा देगा और आपकी तमाम दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिसको आपको पूरा करना लाजमी है। वो शर्तें आप ध्यान से सुन लीजिए। नंबर 1, आप इस वीडियो को पूरे यकीन के साथ करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में अगर हम एक नेक काम करते हैं तो उसका अज्र हमें 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इस महीने में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं।
तो हमें ये यकीन होना चाहिए हम रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इस दुआ को पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर देगा। अगर आपका इरादा ऐसा है, नीयत ऐसी है, तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। सबसे पहली शर्त, आपको इस दुआ पर यकीन करना पड़ेगा। दूसरी, जिस वक्त में आप इस अमल को करें उस वक्त आप बिल्कुल खामोश रहें, यानी कि अमल करते वक्त आप किसी से भी बात ना करें, खामोशी के साथ इस अमल को करें। नंबर 3, आप लोग पाक साफ और बावजू हालत में ही इस दुआ का जिक्र करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप किसी एक नमाज के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और रोज़ा खोलने से पहले इसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नमाज में भी आप पाक साफ और बावजू होंगे, और रोज़ा खोलने से पहले भी आप दस्तरखान पर वज़ू करके ही बैठे होंगे। तो सबसे बेहतर वक्त मैंने आप लोगों को बता दिया, इसी तरीके से आपको इस अमल को करना है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी दुआ में अपना नाम शामिल कराने के लिए आपने अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। रमज़ान शरीफ के कुछ ही दिन बाकी हैं। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को अपने जानने वाले लोगों में शेयर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस दुआ का विर्द कर लिया, इस महीने में जिक्र कर लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपकी जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने। अल्लाह आपको इसका अजर देगा।